अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। उसने एक स्टेटमेंट में कहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। दी गई लीनियर इक्वेशन या दी गई दो दर्जे मुसावात का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करें विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ग्राफिकली यानी ग्राफ के तरीक़ा से, जैसा कि हमें उसने पीछे बताया है। टू ड्रा अ स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन ड्रा करने के लिए इट इज़ इसेंशियल, ये ज़रूरी है टू हैव कि हो एट लीस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कम से कम दो अलग-अलग पॉइंट्स। यानी उसने बताया कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कम से कम दो अलग-अलग पॉइंट्स मौजूद हों। अब उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने मुझे दो पॉइंट्स लेने के लिए एक्स की कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यू रखेंगे। हम देखेंगे कि एक्स की दो वैल्यूज़ रख के उसकी जगह तो वाई की वैल्यू, वाई का क्या आंसर आता है, वाई की वैल्यू क्या आती है। हम बिलफर्ज एक्स की वैल्यू एक रख लेते हैं, अपने पास से हम कुछ भी रख सकते हैं। एक बिलफर्ज हम रख लेते हैं 4 और एक प्लस की रख लेते हैं, एक माइनस, और एक हम रख लेते हैं -1। अब पहले हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं इसी रकम में, x + y = 8। एक्स जगह हमने उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 + y = 8। 4 की साइन प्लस किया, इधर आके हमारे पास हो जाएगी माइनस की, y = 8 - 4, y = हमारे पास आ गया 4। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी, वे इस इक्वेशन में पुट की, तो y की वैल्यू भी हमारे पास 4 ही आ गई। अब हम x की दूसरी वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट x = -1। इक्वेशन ऐसे ही आ गई, x + y = 8। एक्स जगह हमारे पास आ गया -1 + y = 8। y की साइन इधर अलामत माइनस किया, इधर आके हमारे पास हो जाएगी प्लस की, y = 8 + 1, y = हमारे पास आ गया 9। जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की थी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9। यहाँ पे हमारे पास जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है, x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 ही आ गई है। दूसरा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो है, x की वैल्यू हमने -1 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 9। अब हमने इन दोनों का ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमारे पास ये लाइन जो होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। सेंटर में हमारे पास जहाँ पे दोनों लाइन बाइसेक्ट करती हैं उसे वो होता है ओरिजिन यानी ओ के राइट साइड पे दाईं तरफ जो है एक्स की वैल्यू प्लस होगी और ओ की बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे एक्स की वैल्यू माइनस होगी। इसी तरह ऊपर जो है वाई की वैल्यू प्लस होगी और जब हम नीचे आए तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि तमाम पॉइंट्स के दरमियान फासला जो है प्लस माइनस दोनों एक्सिस पे, ऊपर नीचे दोनों एक्सिस पे तमाम पॉइंट्स के दरमियान फासला हमेशा बिल्कुल सेम होना चाहिए ताकि हम आसानी से अपना क्वेश्चन हल कर सकें। अब हम इन दोनों जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, जिसमें पहला पॉइंट था ऑर्डर पे था एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4। एक्स की 4 ये हमारे पास हो गया और वाई की 4 भी हमारे पास ये हो गया। यानी पहला पॉइंट हमारा आ गया एक्स की 4 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। इसी तरह दूसरा पॉइंट ऑफ हमारा एक्स की -1 और वाई की 9। एक्स की -1 ये हो गई हमारे पास और वाई की 9 हमारे पास हो गई ये वाली। जब हमने दोनों पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 4 यहाँ पॉइंट लगाया और दूसरा पॉइंट एक्स की -1 और वाई की 9, इन दोनों पॉइंट्स लगा दिए। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है तो दोनों पॉइंट्स जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे को बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। ग्राफ को मिलाने से हमें पता लगा कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करता है।
ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, जबकि इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमारे पास 8 है और x की वैल्यू क्या है 0। यही दो जो है हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, जैसे कि उसने हमें कहा था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हेंस हम लिखेंगे हेंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 8,0 एंड 0,8। हमारी दूसरी इक्वेशन उसने हमें कहा हुआ दी हुई है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमने दो पॉइंट्स लेने हैं कि जिन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ पे ड्रा करके मिलाएं तो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आ जाएंगे। हम बिल फर्ज करते हैं, एक हम वैल्यू रखते हैं माइनस की, एक हम वैल्यू रखते हैं प्लस की। आप दोनों वैल्यू प्लस की भी रख सकते हैं और दोनों वैल्यू माइनस की भी रखते हैं। हम अपनी सहूलत के लिए एक वैल्यू माइनस की रख लेते हैं और एक वैल्यू हम कौन सी रखते हैं प्लस की रख लेते हैं। लिहाजा पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 रखी और दूसरा x की वैल्यू हमने +2 रख ली। पहले हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। x हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x जो है हमने -1 पुट कर दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस इधर माइनस का इधर आके हमारे पास कौन सा हो जाएगा 1 + 1 माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 और ये माइनस अब इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। अब x की वैल्यू हमने -1 रखी थी तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी -2। इसी तरह अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इस 2 की साइन शुरू में चूँकि कुछ नहीं है, अगर कोई अलामत ना हो तो 100 है वो प्लस होता है, तो +2 इधर हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 -2। 1 में से 2 माइनस किया -1 माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 माइनस माइनस हम कट कर देंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ऑर्डर्ड पेयर पहला आया था -1, -2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आया 2, 1। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पे पुट करना है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -1 ये हो गया, y की वैल्यू -2 हमारे पास ये इसके सामने आ गया। दूसरी वैल्यू जो है x की वैल्यू हमने पुट की थी 2, तो आंसर हमारे पास आया था 1। x की वैल्यू 2 ये हो गई, y की वैल्यू 1 हमारे पास जो है वो ये हो गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। अब हमने क्या करना है, जो दोनों पॉइंट्स हमारे आए हैं हमने उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है। तब हमने उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाया, उससे क्या हुआ, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की उस लाइन ने x एक्सिस को पॉइंट पे बाइसेक्ट कर दिया और y एक्सिस को भी -1 पॉइंट पे। अब हमारे यही दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। जबकि इस पॉइंट पे क्या होगा, x की वैल्यू -0 हो जाएगी, y की वैल्यू -1। तो हैंस 1 0 and 0 -1 are points of इंटरसेक्शन। यानी जो दो पॉइंट्स हमने बनाए थे ऑर्डर्ड पेयर, उन दोनों को जब हमने मिलाना है तो उनके मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन बनती है, जिस पॉइंट पे वो सीधी लाइन बाइसेक्ट करेगी उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे कि हमारे पास आया था 1 0 और 0 -1, यही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट भी है। स्टूडेंट्स पहले वाले सवालों की तरह हम x की वैल्यू एक माइनस में ले लेंगे और एक प्लस में ले लेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू प्लस की भी ले सकते हैं, दोनों वैल्यू हम माइनस की भी ले सकते हैं। हम पहले बेफर्ज करते हैं, हम x की वैल्यू रखते हैं -3। अब x की वैल्यू हमने -3 पुट की, x - 2y इज इक्वल टू 1। एक्स जगह हमने -3 पुट कर दिया है
3 की साइन माइनस की इधर आएगी तो हमारे पास कौन सी हो जाएगी 1+3, 1+3 हमारे पास आंसर होता है 4 और -2 जो है इधर आके डिवाइड कर जाएगा y=4/-2 y हमारे पास आ गया -2। ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन गया। x की वैल्यू हमने पुट की थी -3, y की वैल्यू आ गई -2। इस तरह अब हम दूसरी वैल्यू करेंगे। यहाँ पे हम कुछ प्लस की वैल्यू रख लेते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम रखेंगे बिलफर्ज हम रख लेते हैं 2, या हम रख लेते हैं 3। अब हमने इक्वेशन ऐसे लिखी पुट x=3, हमने 3 पुट किया, x -2y=1 इक्वेशन है। x जगह हमने पुट कर दिया 3 -2y=1। 3 की अलामत कुछ ना हो तो प्लस की होती है, इधर आके हमारे पास हो जाएगी माइनस की। -2y=1 -3, 1 में से 3 माइनस की -2, माइनस भी कट गया, y=2/2, y=1। ये हमारे जो दोनों हैं ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। इसका ऑर्डर पेयर क्या बना है, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 1। ये हमारा हो गया दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। जब हमारे पास दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए तो फिर हमने क्या करना है, इन ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे शो करना है। इसके लिए हमने ग्राफ बनाया। आपको मैंने बताया था कि ओ के राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू प्लस होती है, इधर x पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू माइनस है। क्यों इस तरह ऊपर जो है हम y की वैल्यू प्लस होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, नीचे y की वैल्यू कम होती जाएगी और माइनस में आती जाएगी। अब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। हमारा पहला पॉइंट क्या है, x की -3 और y की -2। x की -3 ये और y की -2 इसके बिल्कुल सामने है। x की -3 और y की हमारे पास आ गई -2। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, जो पॉइंट हमारे पास है 3 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। हम इसके सामने बिल्कुल लाइन लगा देंगे। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं जब हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई लीनियर लाइन ने, स्ट्रेट लाइन ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया वो पॉइंट है, उस पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। इस तरह दूसरा पॉइंट आया, इसमें हमारे पास x की वैल्यू -3, जहाँ पे बाइसेक्ट किया x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.5। हैंस 1 0 and 0 -0.5 are points of intersection। पहले वाले सवालों की तरह हमने क्या करना है, x की वैल्यूज पुट करनी है ताकि y की 2 वैल्यूज आए। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। हम x की वैल्यू कुछ माइनस में पुट करते हैं और कुछ प्लस में। बेफर्ज हम पुट करते हैं x इज -3 फॉर x इज इक्वल टू -3। अब हमने इस इक्वेशन जो ऊपर दी है उसमें x की जगह हमने क्या पुट करना है, -3 पुट कर देना। -3 -2/+2 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस किए -1 आ गया। -1 -2y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। -1 इधर माइनस कर जाके हमारे पास हो गया प्लस, -2y इज इक्वल टू 1 आ गया और -2 इधर आके हमारे पास डिवाइड हो गया। इसका हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -0.5
5 हमारा यानी पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल -3 कामा -0.5। इस तरह अब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे। एक वैल्यू हमने माइनस रख लिया, एक वैल्यू हम प्लस की रख लेते हैं। हम फर्ज करते हैं एक्स वाई की वैल्यू हम रखते हैं 2 फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। एक्स की जगह हमने पुट कर दिया, इक्वेशन लिखी x -2y + 2 इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। 2 + 2 हमारे पास होता है 4, -2y + 4 इज इक्वल टू 0। +4 इधर आके -4 हो गया, माइनस माइनस हमारे पास कट हो गया। y इज इक्वल टू 4/2, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, 12। अब हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बन गया, x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बना लिया, ग्राफ के बाद हम पहले हमारे ऑर्डर पेयर है -3 और -0.5, यानी x की वैल्यू हमारे पास -3 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -0.5, यानी -3 ये और 1 से पहले -0.5, -3, -0.5। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी 2। ये एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी हमारे पास सामने 2 हो गई। ये पॉइंट हो गया 2,2। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को 0, 1, यानी वाई एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 और इधर से हमारे पास -2, 0। ये हमारे पास हो गए 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्या, एक्स की 1, वाई की 0। इधर से एक्स की हमारे पास आ गया -2 और वाई की 0। यहाँ वाई की 1, एक्स की 0 है, वाई की हमारे पास 1 है। ये हो गए हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। Hence our points of intersection है। और एक हमारे पास आया एक्स की -2 और वाई की 0 और दूसरा आया एक्स की 0, वाई की 1। यही जो है हमारे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। पहले की तरह अब हमने कुछ वैल्यू प्लस की रखनी है और एक वैल्यू हम माइनस की रख सकते हैं। हम दोनों प्लस भी रख सकते हैं, दोनों माइनस भी रख सकते हैं। हम फर्ज करते हैं, फिर हम एक्स की वैल्यू रखते हैं -2। अब हमें x इज इक्वल टू -2 पुट करना है। इक्वेशन हमारे पास आ गई 5x - 5y इज इक्वल टू 1। 5 ऐसे ही x की जगह हमने पुट किया -2। 5 2 ज़ा 10, -10 - 5y इज इक्वल टू 1। 10 माइनस का इधर आके हमारे पास हो जाएगा +1 + 10, 11 हो गया। -5 जाके डिवाइड हो गया, 11/-5। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5 माइनस का। और हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी -2.5। ये हमारे पास हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अब हमने एक वैल्यू x की प्लस रखनी है। हम फर्ज करते हैं x इज इक्वल टू 1 है। उसके लिए हमने क्या करना, वही इक्वेशन 5 x की जगह हमारे पास -1 हो गया, -5y इज इक्वल टू 1। 5 1 ज़ा 5, -5 -5y इज इक्वल टू 1। -5 इधर आए कौन सा हो जाएगा, प्लस का,
1 + 5 6, 5 इधर आके -5 इधर आके डिवाइड हो गया। अब 6 को जब हमने डिवाइड किया 5 से, माइनस 12 पॉइंट हमारे पास आ गया 5, नहीं 6 को हमने जब 5 पे डिवाइड किया, 5 × 5 1.2 आ गया हमारे पास, -1.2 हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, एक्स की वैल्यू हमने पुट की थी 1 और वाई की वैल्यू हमारे पास आई -2। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ग्राफ पे शो करना है। पहला पेयर हमारे पास आया था एक्स -2, -2.5, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास -2 थी, वाई की वैल्यू हमारे पास है -2.5। ये हमारे पास हो गया तकरीबन यहाँ पे एक्स की 2 -2 और वाई की -2.5। अब हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो बना है एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1.2। एक्स की 1 ये हो गया, वाई की वैल्यू 1.2 हमारे पास ये हो गया। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाना है और देखना है कि दोनों पॉइंट्स को मिलाने से अब इन स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस को 3,0 पॉइंट पे बाइसेक्ट किया और दूसरी तरफ हमारे पास है एक्स की हमारे पास 1 आई है और वाई की हमारे पास आई है 1.2। यही दो जो है हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। इसकी वैल्यू 0 आएगी और वाई की वैल्यू आएगी -1.5। अब 3 0 और 0 -1.5 दीज आर हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। हेंस पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पहला हमारे पास एक्स की 3,0 और दूसरा है एक्स की 0, वाई की -1.5। यही ना, चलो।